कर्म सेवाश्च बिना गुरुत्व आज्ञा बिना पूर्णत प्राप्त वे न च वै साधकम फलप्रद। बिना गुरु की सेवा के और बिना गुरु की आज्ञा का पालन किए कोई साधना में सफलता नहीं मिल सकती। मगर साथ में यही कहा है कि गुरु वह आज्ञा दे जो उचित हो, क्योंकि इसके बिना फल नहीं मिल सकता। शादी के बिना भी बच्चे पैदा हो सकते हैं, कोई जरूर नहीं कि उसको रोटियां खिलाने के लिए घर में लाना ही पड़े। बच्चे तो पैदा हो जाएंगे, मगर वो नाजायज बच्चे पैदा होंगे, उनको समाज सम्मानित नहीं करेगा, वो नाजायज कहलाएंगे। इसलिए वह सेवा, शास्त्रों में कहा कि वह सेवा हो और तब गुरु उनको राज्याभिषेक दे, उनका सम्मान करे। इसलिए 2500 वर्षों में राज्याभिषेक क्यों नहीं हुआ? क्योंकि हम अंधेरी सुरंग में से निकलते गए, कोई ऐसा ब्राह्मण ने मिला नहीं, और मिला तो जंगलों में खोह में घुस करके बैठ गए, अपने खुद में ही बस साधना में लिप्त रहे, समाधि में लिप्त हो गए। वह समाधि में लिप्त होना एक अलग चीज है, वह अपना खुद का ही कल्याण हुआ, लोगों का कल्याण नहीं कर पाए। यह उनकी न्यूनता थीर है। मैं आज उनको कहता हूं, सिद्धाश्रम के लोगों को भी कहता हूं। वो कहते हैं कि आप बहुत विद्रोही आदमी हैं। मैं कहा मैं जिंदगी भर विद्रोही रहूंगा, आपको जो कुछ करना हो आप कर लीजिए, मैं ये करूंगा, 100% करूंगा। और वो टॉन्टिंग में ये कहते हैं कि आप उनको ले आएंगे यहां सिद्धाश्रम में सब लोगों को, तो यहां चाय की स्टॉल खोल देंगे वो। मैं लाऊंगा जरूर, खोलने दीजिए चाय की स्टॉल। और वो समझता है कि ये आदमी जिद्दी है, जो करेगा वो करेगा ही। और मैं गारंटी के साथ कहूंगा कि जो चाहूंगा वो करूंगा ही। अगर मैं ही नहीं करूंगा तो मैं आपको कैसे कह सकता हूं तुम ये करो? ताकत के साथ करोगे। और अगले कुछ ही महीनों में, कुछ ही समय में मैं इस कार्य को संपन्न कर देना चाहता हूं, क्योंकि मैंने अभी प्रवचन के पहले कहा था कि मैं सिद्धाश्रम में आपको ले जाना चाहता हूं। कल भी या परसों भी एक उच्च कोटि के एक महोदय सिद्धाश्रम के बारे में, ज्ञानगंज के बारे में मुझसे चर्चा कर रहे थे। मैंने कहा था आप चल सकते हैं, कोई बहुत बड़ी घटना नहीं है। और उनमें अध्यात्म की एक आग है, एक चेतना है, एक लौ है। और मैं कहता हूं कि वो लौ भड़के, उनमें लौ भड़के और इतनी तेज हो कि वो अपनी आंखों से देख सके। और मैं आप सबको ले जा सकूंगा, और गारंटी के साथ ले जा सकूंगा, हर हालत में ले जा सकूंगा और ले जाऊंगा। पूज्य गुरुदेव की, पूज्य गुरुदेव की, पूज्य गुरुदेव की, आज के आनंद की, सिद्धाश्रम साधक परिवार की। हरे हरे महादेव। क्योंकि जीवन जिएंगे तो शानदार तरीके से जिएंगे। और उन्होंने, शंकराचार्य ने 2 साल पूर्णता के साथ गुरु की सेवा की। सेवा जब गुरु सोते तो उसके बाद सोता, गुरु उठते उससे पहले ही उठ जाते, और उनका गर्म पानी करना है, जो कुछ करना है, अंगूर धोनी है, जो कुछ करना कंप्लीट कर लेते। जो गुरु की इच्छा हो, कहे और वो करे। 3 तरह के लोग होते हैं, कहे और नहीं करे वो अधम प्राणी होते हैं, अधम शिष्य होते हैं। कहे और करे वो शिष्य होता है, और उनके इशारे को समझ के कर ले वो अपने आप में उच्च कोटि का दिव्यात्मा होता है। इस शिष्य के 3 लक्षण हैं। गुरु का एक संकेत बहुत है, समझ ले कि ये क्या चाहते हैं। इतनी आंख आपकी पैनी होनी चाहिए, इतनी क्षमता होनी चाहिए। और गुरु कहे और आप करें फिर तो कहें क्या। और गुरु कहे मुझे, उसने कहा नहीं हलवा खाइए। अरे भाई मुझे प्यास लगी, नहीं आप हलवा खाइए। अरे मैं कंठ सूख रहा है, कि नहीं आप हलवा खाइए, ये हलवा बहुत शुद्ध घी का है। अरे हलवा खा लोगे फिर पानी गिलास, नहीं आप हलवा खाइए। ये सेवा नहीं होती। ऐसी सेवा शिष्य करते हैं, क्या थोड़ा खाइए। अरे भाई क्या करूंगा खा करके, मैं घर में ही 5 रोटी खाता हूं, नहीं आप खाएंगे, ये दही बड़े खाइए, ये चटनी खाइए। भाई तुम खाओ, उसके बाद भी होगा क्या? मगर वो उनकी भावना है। इसलिए मैंने एक राजयोग के 6 परिभाषाएं दी। राजयोग का मतलब राजा बनाना नहीं, खाली अभिषेक करना नहीं, ये सारे गुण आप में समाविष्ट हों। और उन्होंने 2 साल बाद
उन्होंने पूर्ण क्षमता के साथ ऐसी विक्रमी संवत या प्रारंभ के दिवस, पहले संवत प्रारंभ होता था आषाढ़ महीने से, अब संवत प्रारंभ होता है चैत्र महीने से, और उन्होंने वह दीक्षा दी, राज्याभिषेक दीक्षा। दीक्षा तो मैंने कहा कि बस एक क्षण आंख से आंख लगी और दीक्षा हुई। एक क्षण ही बहुत होता है, सिर्फ 4 फेरे ही बहुत होते हैं, कोई लंबा चौड़ा चक्कर नहीं। ये फालतू बराती बराती ले जाने से कोई मतलब नहीं। ये तो ठीक है कि एक होना चाहिए प्रदर्शन, मूल अर्थ तो ये है कि उस लड़की को पकड़ा और अग्नि के 4 फेरे खाए और पंडित ने मंत्र पढ़ा और घर की चाबियां उठा के निकले, ये सब धन यश मान ध्यान रख। अनजान लड़की जिसको तुमने देखा नहीं, परिचित नहीं, और उसने घर की चाबियां आपने दी करोड़ों रुपए की, इसलिए कि आपने उसके साथ 4 फेरे खाए और केवल 5 मिनट में 4 फेरे खा लिए। कोई टाइम नहीं लगता उस राज्याभिषेक में, कोई 2 घंटे 5 घंटे 15 मिनट 25 मिनट या 10 दिन नहीं लगते। वह तो अपने गुरु अपने पूरी तपस्या का जितना अंश है वह निचोड़ करके आपके अंदर डाल दे और वो शेर बना दे, वो क्षमतावान बना दे, उसको राज्याभिषेक कहते हैं। अब इस बीच में जो अंतराल लगता है, समय उसने 2 साल लगाए तो शास्त्रोक्त लगाए। उसने कहा मैं नहीं दे सकता तुम्हें, मैं आज दे सकता हूं मगर शास्त्र के विरुद्ध होगा, क्योंकि आप मेरी सेवा करेंगे जो मेरी आवश्यकता होगी, और उसके बिना फलप्रद हो ही नहीं सकता। और जब राज्याभिषेक दीक्षा दी तो उसने फिर हाथ जोड़ के फिर एक प्रश्न किया कि मैं धृष्टता कर रहा हूं कि शिष्य सामने कोई प्रश्न नहीं करता, केवल आज्ञा पालन करना ही शिष्य का धर्म होता है। मगर यह इस आग में जो मुझे झोंक रहे हैं और पूरे भारतवर्ष में जो बौद्ध धर्म है, जो राजा बौद्ध बन गए हैं, अशोक है, चंद्रगुप्त है, ये सब, और सारी प्रजा बौद्ध धर्म बन गई है, और ये पंडितों को शास्त्रार्थ करके कैसे मैं इस राज्याभिषेक को अपने अंदर सार्थक रख सकूंगा। गोविंद पादाचार्य का तुम ठीक प्रश्न किया है, ये प्रामाणिक शब्द है। तुम्हारे उत्तराधिकारी भी अपने आप में कायर बुजदिल नहीं बने, इसलिए मैं एक उच्च कोटि की माला, जिसको राज्याभिषेक माला कहते हैं, वह मैंने एक एक मनके को मंत्र सिद्ध किया है। और 2 साल में मैं फालतू नहीं बैठा हूं, 2 साल में उस मंत्रों को, उस माला को मंत्र सिद्ध किया है जितना मुझे टाइम मिला है। अपनी साधना के बाद में 10 मिनट मिले, 10 मिनट भी उस माला पे खर्च किए अपनी दृष्टिपात करते हुए। वह माला तुम्हारे हृदय में 24 घंटे रहेगी, और जहां भी जाओगे तुम विजय प्राप्त करोगे ही, क्योंकि असफल तुम हो ही नहीं सकते, क्योंकि वह विजय माल तुम्हारे गले में है। और उसके बाद भी तुम जिस शिष्य को दोगे वो अपने आप वह तेजस्विता उसको प्राप्त होगी, वह जिसको देगा वह तेजस्विता प्राप्त होगी। और आज भी शंकराचार्य का कोई शिष्य अपना कायर बुजदिल नहीं बना, आज भी उनके शिष्य हैं। गुरुनाथ के शिष्य तो फिर भी एक बंगेड़ी नशेड़ी बन गए और बाकी लोगों के बन गए, पर शंकराचार्य का प्रत्येक शिष्य अपने आप में विद्वान आज तक बना हुआ है, क्योंकि वह परंपरा, वह माला, वह एक माला एक व्यक्ति बनता है। वह माला आज भी उतनी तेजस्वी है, उतनी प्राणवान है, उतनी तेजस्विता युक्त है, उतनी अपने आप में अद्भुत और पूर्णता युक्त है, क्योंकि वह मंत्रों से सिद्ध है, वह अपने आप में चैतन्य है, वह ऊर्जा स्मित है। ये शास्त्र वचन है। राजाभिषेक माल्यम च गुरुदत्त्वा तु सेवकः शिष्योत्वाम पूर्ण विजय प्राप्त्याम एतोस्मानम समरः। गुरु मंत्रों से सिद्ध की हुई माला, जिसको राज्याभिषेक माला कहते हैं, शिष्य को दे और वो धारण करे और उसके जीवन में कोई अभाव स्थायित्व तो रहे, फिर न्यूनता नहीं आए। न्यूनता आ सकती है, फिर आप जाएं, दूसरी गर्म हवाएं आपको घर में मिल सकती है, आसपास के लोगों से मिल सकती है, फिर आपका मन विचलित कर सकता है। एक अकेला व्यक्ति इतने लोगों से क्या करेगा? मगर माला हर क्षण आपको जागृत करेगी, चैतन्य करेगी, हरदम ये चीजें आपको प्रदान करती रहेगी। आपको नहीं, आपके आने वाली पीढ़ियों तक को। ये और बता देता हूं, क्योंकि वह माला मुरझाती नहीं, फूलों की माला नहीं है, मौसमी उसमें फूल नहीं है। ऐसी चैतन्य माला अपने आप में 24 घंटे का मतलब है
प्रातः सूर्योदय से लगा के सूर्यास्त तक वह धारण किए हुए रहे, और चाहे पुरुष हो चाहे नारी हो, एहसास करे कि प्रत्येक अंदर एक पूरा आलोड़न विलोड़न हो रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे सारा कुछ चेंज हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि जैसे अंदर ऊर्जा पैदा हो रही है। ऐसा लग रहा है कि तेजस्विता प्राप्त हो रही है। ऐसा हो रही है कि आग मंद हो ही नहीं रही है। ऐसा लगेगा कि सम्मोहन खत्म हो ही नहीं रहा है। ऐसा लगेगा आकर्षण में न्यूनता आ ही नहीं रही है। ऐसा लगेगा भौतिकता में कोई कमी आ ही नहीं रही है। ऐसा लगेगा कि सारा कायाकल्प हो रहा है। ऐसा लगेगा कि जैसे सफेद बाल काले मेरे हो रहे हैं। ऐसा लगेगा जैसे झुर्रियां मिट रही है। ऐसा लगेगा कि मैं शेर की तरह गर्ज करके चल रहा हूं। ये सब अपने आप होता रहेगा। इसको कहते हैं इच्छा मृत्यु, इसको कहते हैं पूर्णता प्राप्ति, इसको कहते हैं पूर्ण मद। इस माला के कई नाम हैं। ये पूर्ण मद माला, ये इच्छा मृत्यु युक्त माला, ये पूर्ण विजयश्री माला, ये अपने आप में चैतन्य माला, ये अपने आप में राज्याभिषेक माला। 108 नाम है यदि शंकर भाष्य पढ़े। और शंकराचार्य का मैं कितना सौभाग्यशाली हूं कि मैं गोविंद पादाचार्य का शिष्य हूं। उससे भी ज्यादा मैं सौभाग्यशाली हूं, उन्होंने ये माला मुझे प्रदान की और उन्होंने मुझे आज्ञा दी कि तुम अपनी पीढ़ी के आने वाले उत्तराधिकारी को ये माला दो, वह भी तुम्हारे नाम को उतना ही उज्ज्वलता से फैलाएगा। ऐसा नहीं तुम्हारे कपूत पैदा हो जाएगा। और इसीलिए मैं वही बात कह रहा हूं कि जिस अंधकार सुरंग से आए, आगे वो अंधकार सुरंग नहीं बने। आगे पुत्र भी हो तो भी अपने आप में उतने तेजस्वी हो जो रोशनी पैदा कर सके, सूर्य के समान चमक सके और आपका नाम उज्जवल कर सके और कह सके कि वास्तव में किस बाप का बेटा है, ऐसा कह सके। और जब मैंने राजयोग दीक्षा दी थी पिछले साल, उस समय मैंने मानस में निश्चय कर लिया था कि अगला साल अगर परमात्मा ने चाहा, ईश्वर ने चाहा, जगदम्बा ने चाहा तो मैं राज्याभिषेक दीक्षा दूंगा और इस प्रकार की माला अपने शिष्यों को दूंगा। ऐसा निश्चय किया था मैंने। बल बल पूज्य गुरुदेव की, बल बल पूज्य गुरुदेव की, बल बल पूज्य गुरुदेव की। हर हर महादेव। और उस माला से मैं तो राज्याभिषेक अर्थ समझाया आपको, समझाऊंगा जरूर, समझाऊंगा तो आप सामने वाले के सामने टिक सकेंगे। उस माला से आपके हाथ से अन्याय नहीं हो पाएगा। आपका विवेक अपने आप जागृत, छठी इंद्रिय अपने आप जागृत हो जाएगी कि ये मैं गलत काम कर रहा हूं। अपने आप में छठी इंद्रिय जागृत हो जाएगी कि आने वाला ये व्यक्ति मुझे धोखा देगा, विश्वासघात कर देगा। अपने आप छठी इंद्रिय जागृत हो जाएगी कि मुझे 2-4 दिन बाद क्या मेरे साथ घटना घटने वाली है। अपने आप जागृत हो जाएगी कि दुर्घटना या समस्या क्या आने वाली है। अपने आप मालूम पड़ जाएगा कि देश में अब क्या घटना विपरीत होने वाला है। अपने आप आपको एहसास होने जाएगा कि एक लाइट, एक पाथ है जो आपको बराबर गतिशील करेगी। वह माला निरंतर आपका पथ प्रदर्शक बनती रहेगी, अपने आप विजयश्री दिलाती रहेगी। मार्ग के कांटे अपने आप समेटती रहेगी। मार्ग में कांटे हैं तो पैर लहूलुहान होते रहेंगे। कब तक आप चलेंगे? कैसे चलेंगे? फिर आप कैसे कायाकल्प होगा? कैसे भौतिक ताप मिटेगा? कैसे दैविक ताप मिटेगा? और अगर नहीं मिटेगा तो फिर मेरे शब्द मिथ्या हो जाएंगे। फिर मैं ब्राह्मण बनने के काबिल भी नहीं रहूंगा। मैं ऐसा बनना भी चाहता नहीं। इसलिए गुरु के पास अपना कुछ नहीं होता, वह सब शिष्यों को बांट लेता है और मुझे कुछ रखना भी नहीं है अपने पास। मैं तो शंकराचार्य की उसी लाइन को हरदम 24 घंटे याद रखता हूं कि न तातो न माता न बंधुर न भ्राता न पुत्रो न पुत्री न भृत्यो न भर्ता न जाया न वित्तम न वृत्तिर्ममेवम कतिस्तुम मतिस्तुम तुमेका भवानी। कोई कुछ है ही नहीं, केवल मैं हूं, इसलिए मेरे चारों तरफ घूम रहे। मैं जानता हूं, मगर मैं हूं तो पूरा भारतवर्ष एहसास करता है कि नानद सिमाली कोई व्यक्तित्व है, कोई पर्सनलिटी है, सामने खड़ा नहीं हो पाता है। बल बल पूज्य गुरुदेव की, बल पूज्य गुरुदेव की, बल पूज्य गुरुदेव की, बल पूज्य गुरुदेव की। हर हर महादेव। इसी शंकर भाष्य में कहा है कि वो एक माला 1008 100 नहीं 1008 साधनाओं के बराबर है, क्योंकि वह अपने आप में राज्याभिषेक माला है। इसलिए
अपने आप में उच्च कोटि की है कि मुरझाती नहीं है, इसलिए कि वह निरंतर उसके अंदर की आग को जागृत बनाए रखती है, इसलिए कि वह अपने आप में चैतन्य बनी रहती है, इसलिए कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी रोशनी बिखेरती रहती है, इसलिए कि उनके पैरों में कांटे नहीं चुभते, इसलिए कि उनको कोई समस्याएं पैदा नहीं होती, समस्या पहले ही समाप्त हो जाती है, और इसलिए कि मृत्यु उनके सामने आंख मिला ही नहीं सकती। यमराज खुद हाथ जोड़ के खड़ा रहता है कि मेरे लिए क्या आज्ञा है। यह स्थिति है। इसलिए ऐसा नहीं कि मैं आपको राज्याभिषेक दीक्षा दूं और छोड़ दूं, फिर फायदा भी क्या हुआ, फिर शाश्वतता क्या रहेगी, फिर जीवंतता क्या रहेगी, आने वाली पीढ़ियां आपको मुझे को याद कैसे रखेगी। क्योंकि मैं एक मंदिर हूं, तो मैं आपको भी पूरा मंदिर बना देना चाहता हूं, आपको खुद को चलता फिरता मंदिर, ऐसा मंदिर जिसमें प्राण हो, चेतना हो, रोशनी हो, उस रोशनी के सहारे लाखों लोग आगे बढ़ सकें, क्योंकि उसके द्वारा अन्याय नहीं हो सकता, उसके जीवन में कुछ न्यूनता नहीं आ सकती, जो मैंने बताया है। मगर न्यूनता यह है कि उन तपस्याओं से, उन सन्यासियों से, और मैंने खुद ने बहुत ज्यादा मालाएं नहीं बनवा पाया मैं, क्योंकि उसका प्रत्येक मन का अपने आप में मंत्र सिद्ध करना पड़ता है, मैं ज्यादा नहीं बनवा पाया। यह मेरी न्यूनता रही। न्यूनता समय का न्यूनता, साल भर तो एक साल भर होता है, 365 दिन ही होते हैं। फिर भी मैंने उन सन्यासी, उच्च कोटि के सन्यासियों से मैंने लिया कि उसमें पूरा मंत्र जाप किया जाए, उनके प्रत्येक मन को सिद्ध किया जाए, मगर अपूर्णता नहीं हो, क्योंकि उनके अगले 500 पीढ़ियों तक मैं वापस इस भारतवर्ष में अंधकार फैलना और फैलाने देना ही नहीं चाहता हूं। ये सब सूर्य बना देना चाहता हूं। आज तक आप दीपक थे, और मैंने कहा था आप दिए हैं टिमटिमाते हुए, जो अंधकार को थोड़ा दूर धकेल रहे हैं। आज मैं कह रहा हूं कि इस माला के माध्यम से आपको मैं सूर्य बनाना चाहता हूं, जो पूरे भारतवर्ष में रोशनी फैला सके। एक सूर्य एक बार उगता है, पूरे अंधकार को समाप्त कर देता है, सारे पाखंड को, सारी दूरता को, सारी मक्कारी को, सारे छल को, और उसके बाद पहन करके आप किसी भी योगी, यति, सन्यासी, धूर्त, पाखंडी के सामने तन कर खड़े हो जाइए और कहिए कि बोलिए आप क्या शास्त्रार्थ करना चाहते हैं। मैं अब अपने आप आपके मुंह से शास्त्रार्थ निकलने लग जाए, अपना वो पराजित हो जाएगा, अपने आप उसकी आंख नीचे हो जाएगी, क्योंकि आपके पास माला है। वह माला मंत्र सिद्ध की हुई है, वह माला सिद्धाश्रम के योगियों के द्वारा तैयार की गई है, वह माला उच्च कोटि के सन्यासियों के जो जंगलों में, जो बद्रीनाथ केदारनाथ में जो शिष्य हैं, उनके द्वारा की गई तैयार है। वो माला एक सामान्य माला नहीं है। फिर भी मैंने बताया कि ये मेरी न्यूनता रही। मेरी न्यूनता क्या रही? समय की न्यूनता रही। और राज्याभिषेक दीक्षा इसलिए देना चाहता था कि अगला जीवन, अगला वर्ष जैसा गतिशील होगा, या तो मैं जानता हूं या मेरे गुरुदेव जानते हैं, इस बीच में मैं आपको भागीदार अभी बना ही नहीं सकता। समय आएगा तो मैं बताऊंगा कि क्या होना चाह रहा हूं। फिर भी उतने से ही आप संतोष कर लें जिनको भी माला मिले। मगर यह बता देता हूं कि वैसी माला मैं खुद भी पहने रखा हूं, इस भी कुर्तों के नीचे पहना रखा हूं। आज भी चाहे मैं किसी भी क्षेत्र में रहा, शत्रुओं के बीच भी घिरा रहा, मगर डरा नहीं, घबराया नहीं, विचलित नहीं हुआ। मौत मुझे खत्म नहीं कर सकी, यमराज मुझे दाढ़ों में जकड़ नहीं सकी, और कोई मुझे पराजित नहीं कर सका। इस बात का मुझे गर्व है, घमंड नहीं है, मगर गर्व है, और इस बात का गर्व रहेगा। क्योंकि गुरुदेव ने कहा था कि तुम्हें मैं विजय माला पहना रहा हूं, राज्याभिषेक करते समय ये राज्य माला पहना रहा हूं, ये अपने आप में तुम्हें पूरे भारतवर्ष के अंधकार को दूर करने में तुम पूर्णता के साथ सफलता प्राप्त कर सकोगे। क्योंकि कोई तांत्रिक, कोई योगी, कोई यति, कोई सन्यासी, कोई व्यक्ति, कोई पंडित तुम्हारे सामने साथ खड़ा नहीं हो सकेगा। तुम सूर्य की तरह चमकोगे। ये तुम्हें मैं माला दे रहा हूं, और इसके लिए मैंने 5 साल तक उनकी सेवा की थी, और करनी पड़ी, करनी चाहिए मुझे। आज भी अगर वो आज्ञा दें कि तुम ये पूरा शरीर टुकड़े टुकड़े करके मेरे सामने फेंक दो, तो मैं आधा सेकंड नहीं लगाऊंगा। अगर ये सिर झुकेगा तो केवल 2 जगह झुकेगा, ईश्वर के सामने और गुरु के सामने। 30 जगह झुक ही नहीं सकता, ना मेरा ना आपका। बल गुरुदेव की, बल गुरुदेव की।
हर हर महादेव। मैं जानता हूं कि समय बहुत तेजी के साथ बढ़ रहा है। मैं ये भी जानता हूं कि यहाँ के आयोजकों ने कहा कि गुरुदेव कब तक चलेगा। मैं कहा अगले 20 साल तक चलेगा। तो चौंका कि 20 साल तक चलेगा। मैंने कहा कि कम बता दिए क्या, थोड़ा 10 साल और बढ़ा दूं क्या। उनका नहीं महाराज, वो आप तो समझते हैं। मैं समझ रहा हूं, तभी तो बता रहा हूं। इसलिए मैंने शिष्यों को पहले कह दिया था कि अंदर डालना आपके हाथ में है, निकालना आपके हाथ में है नहीं। हाँ, ये बात है कि जो भोग 56 भोग लगे हुए हैं, आप भी भोग करिए, ये तैयार है हम, उसमें हमें कोई मना है नहीं। कि आप पहले व्यक्ति मिले जो इस प्रकार से बोलते हैं। मैं दूसरा मिलेगा भी नहीं तुम्हें दूसरा, ये और बता देता हूं। उनकी बात कर रहे हैं जो पीछे खड़े हैं, निकाल दीजिए, धक्के मार के निकाल दीजिए, बाहर बैठ कर लेंगे। निकाल ही नहीं सकते, संभव नहीं है। और हम कानून तोड़ना भी नहीं चाहते। जो नियम है भारत सरकार के, गवर्नमेंट के जो नियम है, वो अपने नियमों से बंधे हुए हैं, मैं जानता हूं। और मैं भी अपने नियम से बंधा हुआ कि मैं आपको पूर्णता देकर के ही छोड़ूंगा। मैं भी अपने नियम से बंधा हुआ, मैं क्या करूं, मैं भी मजबूर हूं। वो अपनी जगह मजबूर है, मैं अपनी जगह मजबूर हूं। इसलिए मैं अधूरा ज्ञान, अधूरा चिंतन दूंगा नहीं। और मैंने कहा कि माला कुछ ही तैयार कर पाया हूं, पर जो भी कर पाया हूं अपने आप में पूर्ण माला कर पाया हूं कि आप अन्याय कर नहीं सके, आपके साथ अन्याय हो नहीं, आप पराजित हो नहीं सके, आप सफलता प्राप्त करें, आप शेर के समान दहाड़ते मिले। और अगली बार जब मिलो तो आपका चेहरा एक सूर्य की तरह दमकता हुआ मिले, और मिलेगा ही, इसमें कोई संशय नहीं है। आप खुद एहसास करें कि आपके हृदय में कितनी चेतना व्याप्त हो रही है। आप खुद एहसास करें क्या हो रहा है अंदर। आप देखें तो सही, आपका जीवन कितना बदल रहा है, कायाकल्प कैसा हो रहा है, क्या गुरु ने क्या चीज दी है। आप एहसास करेंगे कि करोड़ों करोड़ों रुपए और करोड़ों करोड़ सेवा करने पर भी वो चीज प्राप्त नहीं हो सकती, क्योंकि सिद्धाश्रम से प्राप्त कोई चीज नहीं प्राप्त हो सकती। और पूछे आप क्यों दे रहे हैं। मेरी मौज है, मैं दे रहा हूं, मेरी मर्जी है, मैं दूंगा। मैं श्राप भी दे सकता हूं, मैं वरदान भी दे सकता हूं, दूंगा, मेरे पास है, मैं दूंगा। अब आपको जो कुछ करना हो कर लीजिए। आप इसमें क्या लंबी छोड़ी बात। इसलिए कहा कि मैंने बताया था, बाल हट, त्रियाट, योगी हट। हकीकत में योगी हुई, कपड़े बड़ी ग्रस्त के पहन लिए, योगी हूं बिल्कुल। जो करूंगा 2 टूक करूंगा, साफ करूंगा, जो कुछ करना है आपको कर लीजिए। मगर वो अपने आप में मेरी तरफ से आपको एक वरदान है। मगर आप शिष्य हों, आप में विश्वास हो, आप में निष्ठा हो, गुरु के प्रति समर्पण हो, गुरु के प्रति श्रद्धा हो। अगर ऐसा नहीं है तो फिर सब मेरा बकना, चीखना, चिल्लाना सब बेकार हो जाएगा। पहले ब्रह्मांड वेदन प्रयोग का जो यंत्र है वो खोल करके अपने सामने ले लीजिए, और वैसे बैठिए जैसे हनुमान जी बैठते हैं, या जैसे मुसलमान नमाज पढ़ते समय बैठते हैं, वैसे बैठिए, दोनों घुटने टेक करके। आवाज नहीं, आवाज तो बिल्कुल है ही नहीं, मुंह बंद, ससराहट नहीं, कुछ भी नहीं। पहले ब्रह्मांड वेदन प्रयोग करवा रहा हूं, वह पैकेट खोल दीजिए आप अपने सामने। और मैं मंत्र उच्चारण कर रहा हूं। मंत्राधीनास्य देवता। देवता केवल मंत्र के अधीन ही हो सकते हैं, और किसी वजह से देवता को बांधा नहीं जा सकता। इन योगियों को भी केवल मंत्रों के अधीन से ही बांध सकता हूं। मैंने योगी जीवन भी जिया है, संन्यास जीवन भी जिया है, और बहुत कट्टरता के साथ जिया है, दृढ़ता के साथ जिया है। और जो सन्यासी थोड़ा सा भी आज्ञा पालन में 2 सेकंड देर करता तो एक लात मारता था तो 20 फुट दूर जाके गिरता था, और 2-4 हड्डियां तो चरमरा जाती थी गारंटी के साथ में। इतनी हिम्मत, इतनी क्षमता, इतनी आलस्य मैं महसूस ही करने का था 2 सेकंड भी देर करे वो।
और आपको मैं कुछ कह भी नहीं सकता, क्योंकि आप धीरे धीरे उस स्टेज पर आएंगे, क्योंकि आप ग्रस्त हैं और घोर ग्रस्त हैं। पहले ब्रह्मांड भेदन प्रियो, आंख मेरी तरफ हो। मैं मंत्र पढ़ूंगा, मगर दृष्टि मेरी तरफ हो और सीना बिल्कुल सीधा हो, शेर की तरह झुका हुआ, कमर झुकी हुई। न मेरी कमर झुकी हुई है, न आपकी कमर झुकनी चाहिए। झुकना तो कुछ है ही, सीखा ही नहीं हमने, झुकाना सीखा है। और बिल्कुल शांति से, जिससे कि अंदर पूरा ब्रह्मांड स्थापित हो सके। और ब्रह्मांड स्थापन हो सकेगा, यही पोर्शन है, यही पार्श्व है जहां मैंने आपका हाथ रखवाया है। ओम पूर्ण, आप बिल्कुल नजर मेरी तरफ होनी चाहिए, ये मैं आपको बता देता हूं। पलक नहीं झपकने को नजर मेरी तरफ कहते हैं, ये ध्यान रखना। ऐसा नहीं आप पलक झपकते रहे और बात सुन रहे हैं, ऐसा नहीं। आप मुझे सहयोग देंगे, क्योंकि मैं दोनों प्रयोग बहुत महत्वपूर्ण है, मैं करवा रहा हूं। नहीं होने पर नुकसान आपका ज्यादा है, दुख मुझे ज्यादा होगा, नुकसान आपका ज्यादा होगा। ओम पूर्वश्याम पूर्वाथोस्मानम सकृते कल्याणताम दीर्घश्याम साचित्यम परिपूर्णाथोस्मानम सकृते कल्याणताम दीर्घो दीर्घो सदा पूर्वा साचित्यम ब्रह्मांडेश्वरम हम ब्रह्मांडम वा पूर्वा साचित्यामि कल्याणताम दीर्घोथोस्मानम सा पूर्वा साचित्यम परिपूर्णाथोस्मानम सकृते कल्याणताम दीर्घता पूर्वा साचित्यम दीर्घो 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 यथास्थानं स्वरा पूर्ण ब्रह्मांड भेदम सा स्वर्गलोकम मर्त्युलोकम पाताल लोकेन सा इंद्रलोक बुद्धीश्वरा ताम वशिष्ठ विश्वामित्र गर्ग अत्रि कणाद पुलस्त्य समस्त देवताभ्यो समस्त ऋषिभ्यो एतोस्मानम सकृते ब्रह्मांड वेदम सा सप्त ब्रह्मांड रूपेण आम भूवम भुवम स्वाम महाओम जनाओम तपाम सत्यम सा चैतन्यम परिपूर्णाथोस्मानम सकृते कल्याणताम दीर्घा रोस्मानम सकृते कल्याण दीर्घा पूर्वासाम कमता पूर्वासाम राम 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 पूर्वाथोस्मानम सचिंते कल्याणताम तांत्रोक्त रूपेण मांत्रोक्त रूपेण साम सिद्धि प्रदाय एतोस्मानम समस्त ब्रह्मांड रूपेण समस्त परिपार्श्व रूपेण ब्रह्मांडोत्तर क्रियायाम ब्रह्मांड क्रियायाम पातो लोकम क्रियायाम मृत्यु लोकम क्रियायाम समस्त देश विदिशाम पूर्वायतोस्मानम समस्त मृत्यु लोकेन सा एतोस्मानम स्वर्ग लोकेन साम पृथ्वी लोकेन पाताल लोकेन समस्त चैतन्य रूपेण अचैतन्य रूपेण सा समस्त परिपार्श्वम सा म सविशे म हवे साम पूर्णतम कुंडनी जागृताय नमः एतोस्मानम अमुक गोत्रेभ्यो अमुक शर्माहम ताम मम हवे पूर्ण ब्रह्मांडम स्थापयामि ता चित्तम गुरु मुखेन मंत्रम सा परिपूर्णम अतोस्मानम सकृते कल्याणतम दीर्घो अतोस्मानम सात ब्रह्मिदमचितम बोधोति पूर्वा सा एतोस्मि केतुर्जेत्वाम वाय वसदेवो वसविता प्रार्पतु शेषन माय क्रमणापिया इंद्राय भागम प्रजावती नमी वाय खमामा वसनिष्ठमां गसकु सुद्रुवा अस्मिन् गोपतोस्या तपवीर यजमानस्य पशुन पायसाम पूर्णा सा चित्तम परिपूर्णातोस्मानम सा पूर्वातोस्मानम दीर्घो अतोस्ताम भग्नि आया वीत ज्ञानो विदाते नियोताम से वृंदम देवी विशो मर्तो नूर्त मानव वंदितम देवी विशो मर्तो नूर्त मानव वन्ना एव विमम यजमानं देवी विशो मानुखी चा नृतमानो भवन्तो ताम संभवाच एव वाचम शंकराच नमस्करा यच नमस्वाच न शिवाय ब्रह्मा ब्रह्मज्ञानं प्रथम पुरस्ताद विशीमता सूर्योवेन आवास पुण्यपमास विष्टा सतसजो निमा सतिस्तविवा दीर्घोतोस्मानं पूर्वासा दीर्घातोस्मानं सा ब्रह्मांडम परिपार्श्वम एतोस्मानं ममरे सा पूर्णत्वं स्थापितम एतोस्मानं समस्त ब्रह्मांडम चर अचर जीव जगत चैतन्यम अचैतन्यम समस्त पूर्णता मेवम सा कृते कल्याणताम दीर्घसा अतोस्मानम सा कृते दीर्घसा सा ब्रह्मविजन बोधोति पूर्णाम सा परिपूर्णम अतोस्मानम मम अमुक गोत्रेभ्यो अमुक शर्माहम ताम पूर्वातोस्मानम समस्त चराचर दृष्टया दृष्टया साम देव्या देव्या श्रव्या श्रव्या देखन देव्या पूर्वातोस्मानम सा पूर्वा चेतन पूर्वायथादि दिव्य नेत्रम जागता है आत्मचक्षु जागतायाम दिव्य चक्षु जागतायाम समस्त दृश्य अदृश्य दृष्टिपातेन एतोस्मानम सकृते कल्याणताम पूर्णत्व प्राप्ता निमित्तम स गुरुमुखेन मोदगलस गोत्रस्य त्रिजुर सागाध्यायेन नानस सिमारिताम निखिल स्वनंदी एतोस्मानम सकृते कल्याणताम दीर्घो सा चातंतव्यम अदम सा पूर्वा एतोस्मानम सा पूर्णतम ब्रह्मांडम एतोस्मानम सा पूर्ण ब्रह्मांड रूपेण हरे स्थापितम शरीरे समस्त रोमकूपेषु लक्ष्य
चक्षु जागतायाम एतोस्मानम सकृतिम कल्याणतम दीर्घातोस्मानम कंकम पूर्वात सवति पूर्वात दादि पूर्वात दानानाम पूर्वात सवचिन कल्याणतम दीर्घातोस्मानम पूरा अतोस्मानम शक्ति कल्याणतम दीर्घसाम सा चिन्ह परिगुणा अतोस्मानम सात बेनवचितम बोयोति पूर्णा देवतापतासम तोस्मानम सति कल्याणतम दीर्घसाम अतोस्मानम सा चित्तम पूर्वात पदाम इदमचितम बोयोति पूरा सातभ्यम पूर्णताम पूर्णतायमस्तु सा मम शरीरे अनुगोत्रेभ्यो अमुक शर्माहम मम शरीर मम देवम प्राणे मम चैतन्ये मम समस्त रोम कूपेशु सहस्र सहस्र नेत्र जागृताय एतोस्मान रोम रोम कूपेशु नेत्र जागृताय मम आत्मचक्षु जागृताय ज्ञान चक्षु जागृताय भूचक्षु जागृताय भुवचक्षु जागृताय स्वचक्षु जागृताय जागृत चैतन्य जागृताय दृश्य दृश्यायाम अदृश्यम दर्शयामि सा पूर्णत्वम पूर्णता पूर्णा ब्रह्मांड वेदनम सा एतोस्मानम मम शरीरे समस्त ब्रह्मांडम समस्त द्वीप उपद्वीप नेत्र सा पूर्णा समस्तम समस्त लोकेशु कैलास ब्रह्मलोकम सा विष्णुलोकम सा एतोस्मानम कैलास शिवलोकेन एतोस्मानम समस्त लोकेशु मम समस्त ब्रह्मांडम चित्तम अहम ब्रह्मांड रूपेण अहम ब्रह्म रूपेण अहम ब्रह्म रूपेण स्थापयामि सा पूर्णतम परिपूर्णम अतोस्मानम सकृते कल्याणतम सा चिंत्यम तुभ्यम संपर्ददेहे। इनको दोनों नेत्रों से लगा दीजिए और देखिए मैं आपको मंत्र बोल रहा हूं। इस प्रकार के ब्रह्मांड स्थापन के लिए कोई मंत्र नहीं है, केवल अजपा जाप होता है। मैंने पहले ही बताया था कि गुरु मुखेण में सारे प्रयोग करवाऊंगा। अजपा जाप उसको कहते हैं कि आप चलते फिरते उठते बैठते जब भी आपको टाइम मिले आप गुरु मंत्र बोलते रहे, ओम प्रमता नारायण गुरुभ्यो नमः। उसकी काउंटिंग नहीं हो। अजपा जाप का मतलब है काउंटिंग नहीं, काउंटिंग लेस। जब बैठे कोई काम नहीं है, कुर्सी पर बैठे हैं, ओम प्रमता नारायण गुरुभ्यो नमः आप 25 बार बोले, 5 बार बोले, 25, वो कुछ नहीं। जितनी बार बोलेंगे उतनी अपने आप में ब्रह्मांड जागृत होता रहेगा। इसलिए वही मंत्र क्लीम लगाने की जरूरत नहीं। ओम परमतत्वा नारायणाय गुरुभ्यो नमः इस मंत्र को अजपा जाप के साथ में निरंतर उच्चारण करते रहे। जब भी आप कहीं पर भी बैठे हुए हों, इसमें शुद्धता अशुद्धता की अलग बात है कि धोती बदलनी चाहिए, एक आसन होना चाहिए, एक दीपक होना, ऐसा कुछ नहीं है। अजपा जाप में बाकी सब देह का अपने आप में कोई संबंध होता ही नहीं। ब्रह्मांड का एक पार्श्व बन जाता है। जब ब्रह्मांड पूरा ही शरीर में स्थापित हो जाता है तो मैंने इसमें बोला है कि आंखें 2 नहीं सहस्त्र, यानी हमें शरीर के 1,00,000 रोमकूप हैं, छोटे छोटे छिद्र हैं, और ये सभी रोमकूप अपने आप में आंखें हैं। ये सभी जागृत हों, ये सभी जागृत होंगे तो पूर्ण ब्रह्मांड अपने आप में स्थापित हो सकेगा। मैंने इस मंत्र में इस बात को उच्चारित किया है, उस मंत्रों को उच्चारित किया जिसके माध्यम से ये ब्रह्मांड स्थापन हो सके। और आप निरंतर तब तक जब तक कि दीवार के उस पार भी देख लेने की क्रिया प्राप्त नहीं हो जाए तब तक अजपा जाप करते रहें। मैं सोचता हूं 3 या 4 या 2 महीने अजपा जाप या 3 महीने अपने आप में बहुत होती है। फिर भी कभी थोड़ा विलंब से सफलता मिल पाती है, कभी जल्दी मिल पाती है। विलंब से इसमें मिल पाती है कि आप कितना झूठ छल कपट करते हैं और शाम को 4 माला कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, इसलिए थोड़ा विलंब हो सकता है। जल्दी इसलिए कि आप कितनी शुद्धता रखते हैं। फिर भी इस दुनिया में झूठ बोलना पड़ेगा, आपको छल करना पड़ेगा, हो सकता है मे भी। फिर भी शाम को सोते समय इस बात का एहसास करें कि आज जो भी गलती की है प्रभु ईश्वर गुरुदेव आप क्षमा करें। हमारा जीवन कितना शुद्ध सात्विक रह सकता है ये तो आप पे निर्भर है। कितना छल कर सकते हैं ये आप पे निर्भर है। इस अजपा जाप से गुरु मंत्र से तो दिन भर का पाप ताप कटेगा 4 माला से। अजपा जाप आप निरंतर करते रहें, उसमें सुत्ता सुत्ता की कोई बात नहीं। धोती पहनी हुई है, पाजामा पहना हुआ है, पैंट पहना हुआ है, चमड़े का बेल्ट बंधा हुआ है, कोई बात नहीं। अजपा जाप में निरंतर होता रहता है और करें जिससे कि आपका ब्रह्मांड जागृत हो सके। जागृत तो मैंने कर दिया है पर देखने की क्रिया प्राप्त हो सके। अगर पहली बार कोई टेलीफोन सुने, जो पहली बार घर में टेलीफोन लगे तो सामने वाली की आवाज को नहीं पहचान पाएगा। वो ऐसा लगे गूंगू 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 हो रही है। धीरे धीरे तो कान बिचुल हो जाते हैं, जो बोलते हैं तो सुनाई दे देता है। तो शुरू में 5, 7, 10 दिन कुछ समझ में आती नहीं, तो शुरू में आप नहीं देख पाएंगे। मगर धीरे धीरे दिखेंगे कि हिमालय दिख रहा है, मैं वहां हूं, इसके बाहर ये 3-4 लोग हैं, ये है ये। धीरे धीरे अपने आप आपका ब्रह्मांड जागृत मैंने किया है। दृश्य बनने की क्रिया क्योंकि आपके आत्मचक्षु मैंने जागृत किए हैं, इसलिए मैं आपको आशीर्वाद देता हुआ मैं एहसास करता हूं कि शीघ्र ही आप इस ब्रह्मांड को स्थापित करते हुए पूरे ब्रह्मांड को, चाहे वो इंद्रलोक हो, चाहे कैलाश हो, चाहे विष्णुलोक हो, चाहे मृत्युलोक का कोई भाग हो, चाहे अमेरिका हो और चाहे ब्रह्मलोक हो, आप उसको देख सकें और एहसास कर सकें। ऐसा ही मैं आपको आशीर्वाद देता हूं, ऐसी आपके साथ कल्याण कामना करता हूं।
द्राक्ष है, स्फटिक है, मूंगा है, वह माला। जो आपने अभी प्राप्त की है वह माला। और वह पैकेट जब आपको कार्ड दिया गया था तब आपको पैकेट दिया गया था, वह पैकेट। तो आप सीधे बैठेंगे, हाथ में ले लीजिए माला को भी और पैकेट को भी। ये ससराहट शायद अब नहीं आया तो ज्यादा अच्छा है, बहुत हो गया। बीच में आप उठे नहीं, और माताएं अपने बच्चों को थोड़ा सा शांत रखें, क्योंकि शांत बिल्कुल हम ओम की ध्वनि करेंगे और एक महत्वपूर्ण प्रयोग को संपन्न करने जा रहे हैं। हरि ओ हरि ओ जो आपके पास माला और सामग्री है, इसको मिला करके जैसे हाथ जोड़ते हैं वैसे हाथ जोड़ दीजिए। पहले मैं सिद्धाश्रम में अपने गुरुदेव स्वामी सच्चिदानंद जी से अनुनय विनय के साथ प्रार्थना करता हूं कि इस महत्वपूर्ण क्षण के समय, जब मैं 2500 वर्षों के इतिहास को वापस दोहरा रहा हूं, वह सशरीर या सूक्ष्म शरीर से उपस्थित हों और उनका आशीर्वाद मेरे इन शिष्यों को मिले, और मैं जो उपस्थित जितने सिद्धाश्रम के योगी हैं, यति हैं, सन्यासी हैं, उनसे भी मैं कह रहा हूं कि वह भी इन बालकों को आशीर्वाद दें, जिससे कि ये गृहस्थ शिष्य अपने जीवन में वह सब कुछ प्राप्त करते हुए सिद्धाश्रम में प्रवेश पा सकें और अपने जीवन को कई 100,000 वर्षों तक चिर यौवन में बनाते हुए, उस सिद्ध योगा झील में स्नान करते हुए, कायाकल्प करते हुए उस आनंद को अनुभव कर सकें। इसलिए आपके आशीर्वाद की और जरूरत है, और गुरुदेव को मैं आह्वान कर रहा हूं, और मुझे विश्वास है कि उन्होंने अपने जीवन में केवल 3 शिष्य बनाए और 25,000 वर्षों की आयु प्राप्त उन स्वामी सच्चिदानंद जी ने 25,000 वर्षों में केवल 3 शिष्य बनाए। तो आप सोच सकते हैं कि कितनी कठिन परीक्षा रही होगी किसी शिष्य को बनाने के लिए उनकी। यह मेरा सौभाग्य है कि उनकी कृपा मुझे प्राप्त हुई और मैं उनका शिष्य कहलाने का गौरव प्राप्त कर सका। और इसलिए मैं उनके सामने एक बाल हठ जैसा हठ भी कर सकता हूं उनको बुलाने के लिए, क्योंकि अपने स्वार्थ के लिए नहीं बुला रहा हूं, अपने इन अज्ञानी ग्रस्त शिष्यों के लिए बुला रहा हूं। कि आपकी उपस्थिति अपने आप में ये गंगा की तरह पवित्र है, ये हिमालय की तरह अपने आप में उच्च है, मानसरोवर की तरह अपने आप में स्वच्छ है। जहां आप हैं वहां अपने आप में संपूर्ण ब्रह्मांड है। इसलिए आपकी उपस्थिति हम सबके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। और इसीलिए मैं सिद्धाश्रम में जब उनकी स्तुति की जाती है, जिसको आहूत मंत्र कहते हैं, आहूत स्तुति कहते हैं, आहूत का मतलब है बुलाना,
उनकी समाधि को तोड़ करके बुलाना, यह एक प्रगल्भता है, एक हठ है, एक न्यूनता, एक कमी है कि उनकी समाधि को तोड़ना एक अपराध है। मगर उस अपराध को मैं करने के लिए तैयार हूं, इसलिए कि आप समाधि तो दूसरी बार लगा देंगे, मगर दूसरी बार मैं राज्याभिषेक प्रयोग नहीं करवा पाऊंगा। इसलिए आपका उपस्थित होना मैं उचित समझता हूं। इसलिए मैं उन श्लोकों का, जिनको आहूत श्लोक कहते हैं, उच्चारण करूंगा, और आप भी पूर्ण क्षमता के साथ, हृदय और प्राणों के साथ यह चिंतन करें कि वे उपस्थित हों, और आपके मन की आवाज, पुकार, प्राणों की पुकार को अनदेखी नहीं कर सकते, संभव नहीं है, क्योंकि वे अत्यंत दयालु हैं, कृपामय हैं, और उनका वक्षस्थल, उनका हृदय अपने आप में समुद्रवत है, अगाध, विशाल, और मेरे ऊपर उनकी अत्यंत कृपा है। यह मेरा सौभाग्य है। इसीलिए अपराध है, यदि प्रगल्भता है, अभी न्यूनता है, तो ये सारे लांछन में आप लोगों के लिए स्वीकार करने के लिए तैयार हूं। मैं फिर भी मैं उनसे विनय करता हूं कि वे कुछ क्षणों के लिए, जब तक मैं इनको राज्याभिषेक दीक्षा दूं, तब तक आप यहां उपस्थित होकर के इनको आशीर्वाद दें, जिससे कि मैंने एक राज्याभिषेक के जो अर्थ हैं, जो चिंतन है, जो समझाया है, वह पूर्णता के साथ इनको प्राप्त हो सके। इसलिए आप शांति के साथ, प्राणों के साथ, हृदय के साथ प्रार्थना करें। इस दृष्टि से मैं श्लोक बोलूंगा, फिर आपको भी बोलना है, मैं समझाऊंगा। और ये श्लोक अपने आप में अत्यंत महत्वपूर्ण है, जहां सिद्धाश्रम में इन श्लोकों के माध्यम से ही उनकी स्तुति की जाती है। दिर्वो सदैवां परिपूर्ण सिंधुम ज्ञानेव रूपं परिचिन्तयामि सिंधोवतां पूर्णमदैव तुभ्यं गुरुत्वं शरण्यं त्वमेवं शरण्यं त्वमेव माता च पिता त्वमेव मम अंकिचिंतम न ज्ञानम न ध्यानम न पूजा न मंत्रम न तंत्रम न योगम शिशोर्वतां पूर्णमदैव वाक्यम गुरुत्वं शरण्यं त्वमेवं शरण्यं त्वमेव माता च पिता न जानामि पूजा न जानामि ध्यानम न जानामि वेदो न च वेदवाक्यम न जानामि तीर्थो न ध्यानम न चैवम एको मंत्रम त्वमेवं शरण्यं त्वमेव माता अनाथो दरिद्रो जरारोगयुक्तो महाक्षीण दीन सदा जाड्यवगता विपत्ति प्रविष्ट सदाहं भजामि
त्वमेवं शरण्यं गुरुत्वं शरण्यं त्वमेव। न तातो न माता न बंधुर्न भ्राता न पुत्रो न पुत्री न भृत्यो न भर्ता न जाया न वित्तं वृत्तिर्ममेवं त्वमेवं शरण्यं गुरुत्वं शरण्यं त्वमेव। आवाहयामि आवाहयामि उत्तिष्ठ देव्यं भवतं सदैव त्वं देवरूपं सदाहं भजामि त्वमेवं शरण्यं गुरुत्वं शरण्यं त्वमेव माता। तुम ब्रह्म रूपम रुद्रस्वरूपम विष्णुस्वरूपम देवस्वरूपम आत्मस्वरूपम ब्रह्मस्वरूपम त्वमेवं 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 शरण्यं त्वमेव माता। आवाहयामि परिपूर्ण सिंधुं त्वमेवं सदाहं परिपार्श्वरूपम् आवाहयामि गुरुवे वदन्तं त्वमेवं शरण्यं त्वमेवं शरण्यं त्वमेव माता। आहूत देवं भवतं भवन्तं भगवत स्वरूपं परिवं सदैवं अनादि अजन्मां कृतं ब्रह्मा ब्रह्मांड रूपं गुरुवै शरण्यं त्वमेव माता च पिता त्वमेव। आवाहयामि 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 त्वं देवरूपम् आवाहयामि त्वमेवं शरण्यं गुरुत्वं शरण्यं त्वमेव। शिशुरूपमेवं न ज्ञानं न ध्यानम् एको हि चिन्त्यं भगवत्स्वरूपम् आवाहयामि मम शिष्यरूपं त्वमेवं शरण्यं त्वमेवं शरण्यं त्वमेव।
त्वमेवं 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 आवाहयामि आवाहयामि एको हि शब्द एको हि चिन्त्यं गुरुत्वं शरण्यं त्वमेवं शरण्यं त्वमे दयालुर्वतां पूर्वदेवं सदैवं आवाहयामि परिपूर्णनेत्रं प्रगल्भतां परिपूर्णदेव्यं सदैवं एको हि शब्दम् आवाहयामि त्वमेव माता गुरुदेवमेवं सदाहं त्वमेवं तदेवं भजामि सदाहं सदाहं मम शिष्यरूपं शिशुवत् स्वरूपम् आवाहयामि गुरुवै शरण्यं त्वमेव माता मम अश्रु अर्घ्यं तव पाद पद्मं मम शिष्य रूपं सदाहं शरण्यं मम एक चिन्त्यं एको हि वाक्यं आवाहयामि आवाहयामि तुम्हें त्वमेव माता च पिता त्वमेव 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 माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव तम आवाहयामि साम गुरुदेवं सापविश्य मम अत्यंत कृपा पूर्वणाम एतोस्मान् सा त्वां प्रतिष्ठितम् एतोसा मम शिष्य रूपेण समस्तम आशीर्वादं पठितं ताम उपस्थिति साक्षी रूपेण ताम मम शिष्याणां ताम राज्याभिषेक त्वाम आज्ञां परिपालयन्ति सा सिद्धाश्रम प्रवेशयन्ति सा स्वरूपम एतोस्मानं राज्याभिषेक दीक्षायां प्रपद्यन्ते ताम आज्ञां परिपालयन्ति त्वां शिष्य रूपम शिशुवत् स्वरूपम सा मम निखिल रूपम एतोस्मानं त्वां चरणार बिंद रूपेण चरणार बिंदु अक्षर रूपेण त्वां त्वाम उपस्थिति एतोस्मानं मम पूर्ण कृपा सिंधु एतम अपराध क्षमा प्रार्थी स्वरूपेण ताम उपस्थिति समशिष्याणां गृहस्थ संन्यास स्वरूपेण समशिष्याणां ताम कृपापूर्वकं ताम विश्य ताम एतोस्मानं सा तुभ्यं शब्दे ताम पूर्वं समर्पयामि नमः त्वमेव माता एतोस्मानं साकृते कल्याणतं साम गुरु साक्षी रूपेण परम गुरु दादा गुरु साक्षी रूपेण समस्त उपस्थित योगी यति सन्यासी ब्रह्मांडेश्वरानंद जी महातां पूरा एतोस्मानं सा चिंत्यामि परिपूर्णं ता एतोस्मानं मम एको ही शब्द एको ही चिंत्य ता मम समस्त ग्रह शिष्याणां ताम सिद्धाश्रम प्रवेश प्राप्ता निमित्तं ताम ब्रह्मांड वेदन प्रयोगान् ते ताम राज्याभिषेक प्रयोगान् संपन्नं कुर्यात् त्वां कृपा पूर्वकं त्वां
करुणार्ध विंद्र एतोस्मानं सा नेत्रो सा निर्मल स्वरूपम ता एतोस्मानं मम शिष्याणां पूर्ण आशीर्वादम पठेतव्यम ताम पूर्वा एतोस्मानं सा तुभ्यम इदमर्चिदम भोजोति पूर्णा साम तुभ्यम संपर्ददे तत्रादौ सा मंत्रम पठेत। इसको खोल दीजिए आप अपने हाथ में। ताम गोपनीयम 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 प्रत्न सा मंत्रेण सा विश्वामित्र प्रणीत सा एतोस्मानं सा शंकराचार्य प्रणीतम एको मंत्रम सा मंत्रम ताम आज्ञां परिपाशयन्ति ताम उपविश्य ताम पठेत ताम एतोस्मानं स समस्त दोष पाप दुख दारिद्र्य कष्ट पीड़ा निवारणार्थम मम शिष्य आत्म शुद्धि प्राण शुद्धि चैतन्य शुद्धि देह शुद्धि नेत्र शुद्धि पूर्ण आत्मचक्षु जागृताय समस्त ब्रह्मांडम परिपार्श्व रूपेण ताम सिद्धासम प्राप्ति रूपेण मम हृदय मम रक्त कण कण स्थापितम मम शिष्येणाम एतोस्मानं स मंत्र गोपनीय मंत्रम पठित ताम पूर्वा राज्याभिषेकम प्रयोगम पूर्वकाम एतोस्मानं सा तुभ्यम संपर्ददे। दीर्घो एतोस्मानं सा कृतिकल्याणताम दीर्घो सा आप में तब देखेंगे बिल्कुल, और बिल्कुल पलक नहीं झपकाएंगे। फिर दूसरी बार कह रहा हूं पलक नहीं झपकाएंगे, फिर तीसरी बार कह रहा हूं आप पलक नहीं झपकाएंगे। ओम दीर्घवतो स्थानम पूर्वायतो स्वानम शक्ति कल्याण ताम पूर्वा सा चिंतम करिकुलातो स्वानम दीर्घावतो स्वानम सा परिपूर्णातो स्वानम सा देवतो स्वानम सा दिव्यमितम वो ज्योति पूर्णा सा ब्रह्म ज्योति स्वरूपायतो स्वानम सा राज्याभिषेकम समस्त ताम एतो स्वानम पूर्ण आत्म शुद्धि परिपूर्ण आतो स्वानम सा चिंत्यम परिचिंत्यम पुरा पुरातो स्वानम सा चिंत्यम दीर्घो अतो स्वानम परिपूर्वा अतो स्वानम शक्ति कल्याण ताम सा दीर्घो अतो स्वाम प्रभात गति पुराता एकोत वादा पूर्वा अतो स्वानम न्याय आविते ज्ञानो विनादे वेदांत प्रसिद्धा पूरा उक्त समय त्वास्य पूरा तत्वायाम ब्रह्मणाम मानसता सुस्ता मानो वे अहेड मानो नवोदु सुगुण संबंध आयो प्रमुखी सा चैतन्यम ता पूर्वातो स्वानम सा कृतिकल्याण ताम दीर्घो अतो स्वानम सा पूर्वातो स्वानम राज्याभिषेकम परिपूरा एतो स्वानम राज्य एतो स्वानम समस्त प्राण शुद्धि आत्म शुद्धि रोम रोम शुद्धि रक्त कण कण शुद्धि रूपेण साम कण कणम स्थापितम एतो स्वानम ब्रह्मांडम स्थापितम सा चैतन्यम परिपूर्णातो स्वानम सा कृतिकल्याण ताम दीर्घो तो स्थानम पूर्वा सा तब्बंदो भोजोति पूर्णातो स्वानम सा दिव्यम दीर्घा दीर्घा दीर्घता पूर्वा कल्याणम दीर्घातो स्वानम सा चिंतम परिपूर्णातो स्वानम सतभ्यम इदमर्चिदम भोजोति पूर्णा विपराम पत पूर्णा पुण्यपत वसंगा मूर्तिगुम शतकतो हो सा चिंतम वचिंतम पूर्वातो स्वानम सा कृतिकल्याण ताम दीर्घस्याम परिपूर्णातो स्वानम ब्रह्मांड वेदना कुर्यात समस्त ब्रह्मांड में मदे स्थापितम मस्तिष्के स्थापित मम नेत्रो सा पूर्णता एतोस्मानं समस्त कुंडली जागरण पूर्वकम समस्त वशिष्ठ विश्वामित्र गर्ग त्रिकणाद पुलस्त्य एतोस्मानं सा देव ब्रह्मा विष्णु महेश एतोस्मानं समस्त सिद्धास समस्त योगी यति सन्यासी सापुस्त आशांत एतोस्मानं सा चिंत्यामि परिचिंत्यामि सा परिपूर्णाम एतोस्मानं सा पूर्वादेव गंधि कल्याणम कल्याणम कल्याण कल्याण पूर्वा सा चिंत्यामि दीर्घा 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 एतोस्मानं पूर्वादेव राज्याभिषेकम प्राप्तायतम सा दीर्घोतोस्मानं सा कृतिकल्याणतम दीर्घस्याम परिपूर्णा कतोस्मानं कृत्याता पूर्वा कल्याण पूर्वा दीर्घा पूर्वा तो स्वानम सा चिंत्यामि प्रत्यार्पिताम सा दीर्घोत्सवनम ता दीर्घा तो सा पूर्वातो स्वानम अंकम अंकम पूर्वासम कांकं कां पूर्वातो स्वानम क्रीं 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 पूर्वातो रीम 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 सम लिम 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 पूर्वासम चंतिम चितम सा समस्त दस महाविद्या रूपेण समस्त मम शरीरे स्थापयामि ताम देतो सा ब्रह्म स्थापयामि विष्णु स्थापयामि रुद्र स्थापयामि इंद्र स्थापयामि वरुण स्थापयामि समस्त देव देवताभ्याम स्थापयामि इंद्राणि स्थापयामि लक्ष्मी स्थापयामि पूर्णतम स्थापयामि पूर्ण सिंधु स्थापयामि गंगा स्थापयामि विष्णु स्थापयामि यमुना स्थापयामि समस्त देवता सिंधु स्थापयामि सरिता पूर्वासे गंगोत्री विनोति सा पूर्व स्थापयामि देवर्षाम पूर्व स्थापयामि समस्त क्षीर सागर समस्त समुद्रम स्थापयामि एतोस्मानं सा परिपूर्णमतोस्मानं नरतम नारायण प्राप्ता निमित्तम सा महापुरुष प्राप्ता निमित्तम सा चैतन्य रूपम सदासम प्राप्ता निमित्तम एतोस्मानं परिपूर्णा सा चिंत्यामि कल्याणतम सा दीर्घो अतोस्मानं परिपूर्णातोस्मानं सा तुभ्यम विजयम भोजोति दीर्घस्यातोस्मानं सा कल्याण कंकं पूर्वातो समझ कल्याणम दीर्घा पूर्वातो सा चिंत्यामि प्रच्छन्न पूर्वातोस्मानं सा नेति उदास दीर्घा अतोस्मानं परिपूर्णातोस्मानं सा तुभ्यम इदमर्चिदम भोजोति पूर्वातोस्मानं सा नेत्रैः मम नेत्रो सा परिपूर्ण मंत्र रूपेण समस्त शब्द मंत्र रूपेण ताम मम शिष्ये अध्यम स्थापितम सा रक्त कणकणे लिखित्वाम एतोस्मानं सा पूर्वा एतोस्मानं सा चिन्त्यम अमुक गोत्रेभ्यो अमुक शर्माम ताम पूर्वातोस्मानं सा पूर्ण रूपेण राज्याभिषेक परिपूर्वा एतोस्मानं सा राज्य महिषाम पूर्वा एतोस्मानं समस्त धना सुख यश मान पद प्रतिष्ठा ऐश्वर्य प्राप्त निमित्तम समस्त दुख दारिद्र्य कष्ट पीड़ा निवारणार्थम सुख सौभाग्य ऐश्वर्य प्राप्त निमित्तम सर्वत्र विजय प्राप्त राजद्वारे विजय प्राप्त निमित्तम ताम प्रजापाल विजय प्राप्त निमित्तम समस्त शरीर रोग शोक दुख निवारणार्थम समस्त सुख शांति प्राप्त भौतिक दैविक पूर्वा समस्त शिष्याणम ताम पूर्णोताम योगेश्वरी यति स्थापना
स्थापयामि ताम चैतन्य रूपेण स्थापयामि परिपूर्ण स्थापयामि आं क्रां 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 पूर्वा पूरा पूरा दीर्घा 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 तस्मै क्रिक 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 पूर्वा तस्मै बोधि पूरा 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 अतोस्मानं प्रीं 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 पूर्वा तस्मै चिंतन मक्ता क्लंतम दीर्घा कं कां 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 पूर्वा तस्मै सात नत्र रूपेण मंत्र रूपेण ताम ताम तो स्वरूपेण मंत्र स्वरूपेण चैतन्य स्वरूपेण दीर्घ स्वरूपेण अवगत संपन्न समस्त शैव संप्रदाय समस्त विष्णु संप्रदाय ताम शैवस्ना पूर्वा तस्मानं समस्त संप्रदाय रूपेण ताम परिपूर्ण ताम मम समस्त श्रेणाम परिपूर्णताम पूर्ण सिंधु समेताम पूरा साहित्य स्वानम चतुर्वेदम स्थापयामि वो स्थापयामि ऋग्वेद स्थापयामि समस्त उपनिषदम स्थापयामि दीर्घो तो स्वानम शक्ति